सोनई बिनु पाला बिनु पद चलाई सोनई बिनु पाला जो कर करई बीती वह सुराट जिसका हाथ पैर दिखाई काम कर रहा है। बोले यज्ञ नारायण भगवान जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। तो ऐसे परमात्मा की वंदना की। दूसरा श्लोक धर्म मोक्षित कैटभोत परम पारायण नहीं कर रहे हैं महाराज लोग। निर्मत्सराणाम सताम पारायण धर्म मोक्षित कैटभोत परम। एक है धर्म, एक है परम। माता पिता की सेवा करना धर्म है। रोज रोज स्नान करो धर्म है। क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ धर्म है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं, माताएं बैठी ठंडी चलती रहती है तो आप पूछना पड़ता है कि नहाए हो कि नहीं। आप खुद कोहरा हो। कितने लोग एक महीना निकाल देते तो पूरा कोहरा। जो कहीं महाराज उन्नीस आचमन कराए हम नहावे नहीं। पशुओं का व्यवहार है। देवियां हैं। अभी पूर्व में हमारी जहाँ कथा चल रही थी बिहार में, एक मैया जी बैठी थी। हमने कहा माता जी आपके लिए कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं। आप केवल सुबह उठो और अपने पति का चरण का चरणोत्तर ले लो और सारे तीर्थ सारे यज्ञों का फल एक साथ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की एक ही धर्म। मैं नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए। एक व्रत नेमा काय वचन मन प्रतिपद दबा ले मेरे पास आई। हमारे कक्ष में कमरे में आई। गुरु जी आप आज एक शब्द बहुत गलत बोले। हमने कहा देवी जी क्षमा करिए। क्या कहें गुरु जी आपने कहा पति का सुबह चरणोत्तर लीजिए, लेकिन हमारे पतिदेव एक महीना नहावे नहीं करते। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। हमने कहा लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। जब ऐसी शंका या आपके पतिदेव नहाते नहीं तो आप बढ़िया साबुन लीजिए केवट की तरह और चरण को पखारिए। आप भी जब समझ में आए कि निर्मल हो गया चरण, तब चरणों को लो। नहीं महाराज अभी डबल में हूँ तो 15 दिन हम पिए, 15 दिन वो पिए। बोलिए राधे जब गजब से। लेकिन ये शास्त्र को समझना बेटा बैठ जाओ। तुम लोग अभी प्रसाद मिली केला बैठो। आओ यहाँ बैठोगे चांडाल नहीं बनोगे, पंडाल में बैठो। वहाँ बैठ जाओ। घरे वाले क्या लड़की माई कथा सुनते ले अकेला फिर बढ़िया से तालियों से स्वागत करो। बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। राधे राधे। कुछ लोग ये सोचा तो है पतंग लकड़ बखा तो का हो तुम से जाता नहीं का हुआ। आप ही घोड़ा
क्योंकि जाने बिनु न होई पर जाने बिनु नहीं होई पर जाने बिनु न होई पर जाने बिनु नहीं होई पर जब जानोगे भैया तभी मानोगे भगवान कैसे, उनका स्वभाव कैसा। तो दूसरे में धर्म की व्याख्या करते हैं तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतत्रय संयुतम पीबत भागवतं रसमालयो मोहरो रसिका भुरि भावुका। निगम कल्प रूपी एक वृक्ष है जिसका पका हुआ फल है महाराज श्रीमद् भागवत। और कैसा फल गलितम। और एक बात बताएं, यहाँ जितने भगत बैठे हैं, चाहे रामू जी हो, चाहे राम बाबू हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे पूनम जी हो, चाहे सविता जी हो, चाहे अंकिता जी हो, यहाँ कितने लोग भी धर्मानुरागी बैठे महाराज, हमको उससे कुछ नहीं मतलब है, हमें एक चीज से मतलब, यहाँ जितने हैं हमारे ठाकुर जी के हैं, राधा के हैं, इसलिए धर्म रक्षा करता है महाराज। नारायण भगवान सच्चिदानंद भगवान। तो ये निगम कल्प करोड़ का गलित पका। अब कैसा पका है? गलितम एकदम रस से भरा तैयार फल। व्यास से किसी ने पूछा एक बात बताओ, जब ये इतना पका फल, तो जब गिरा जमीन में किसे फूट जाना चाहिए, सब रस निकल जाना चाहिए। श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए ऋषियों का ये जो फल आया तो डायरेक्ट नहीं गिरा वृक्ष से, इस पेड़ से, तो सने सने धीरे धीरे यह फल आया। पहले वृंदावन से चला अयोध्या, अयोध्या सब पीली बिछा आया, डायरेक्ट नहीं न भरा, नहीं तो फूट जाता ये फल। ऐसा फल है, कहते हैं गलितम रस आलयम, ये भरा है रस से। और एक बार धीरे धीरे आया। सबसे पहले नारायण की डाली से चला भागवत, नारायण की डाली से चला ब्रह्मा की डाली पे आके रुका, ब्रह्मा की डाली से चला गरीब आदमी प्रसाद हमें ना लिया कहीं नहीं, कार्य सेवा कर भगवान ले ले। अब ये देखिए राधि कथा हो गई, बहनी चला रहा हो गया। मान लीजिए जो जिन्हें नहीं छूट भाई, जिनका क्लास है छुट्टी नहीं मिल पाई, कुछ लोगों को समस्या, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक। बहुत अच्छा महाराज, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान वृंदावन बिहारी लाल। नारायण की डाली से फल चला, व्यास ब्रह्मा की डाली पे अटका, ब्रह्मा की डाली से चला नारद की डाली पे अटका, नारद की डाली से चला सुखदेव स्वामी की डाली पे अटका, और सुखदेव की डाली से होता हुआ श्री राजा परीक्षित के क्रम में पूरे संसार में यह 18,000 श्लोकों के रूप में आया। बोलिए भागवत भगवान जय हो। तो व्यास जी से किसी ने कहा सुनो, आपकी बात ये मानी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फल बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनको प्रशंसा करेंगे, ई झुमका ले ले, क्यों मेरी ई झुमका ले, बहुत फायदा है उसमें, ये है। अपना अपना दुकानदारी महाराज, आप अपना व्यापार कर रहे हो, फल बेचने वाला प्रशंसा करेगा। हमारे वृंदावन अयोध्या में एक फल बेचने वाला जा रहा है, खरबूजे 70 से मीठे, खरबूजे 70 से मीठे। एक मैया प्रभावित,
दौड़ के आई, जरा एक फल मुझे दो। फल लेके गई अमनिया, अमनिया की। आप लोग क्या करते, अमनिया समझ रहे हैं नहीं? अमनिया की महाराज, और जैसे अमनिया की एकदम चपटी खट्टा, पागल बनाते हो, बुलाओ ठेले वाले को, ए सुनो पागल बना रहे, तुमने कहा एक मीठा है, कहा देवी जी हमारी बात ध्यान से सुनो, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, पहले शक्कर लगाओ तब खरबूजे मीठे। बोलिए भागवत भगवान राधे राधे। तो महाराज अपना फल बेचने का एक अंदाज है। सभी के दुकान में आचार्य जी कुछ न कुछ है, कोई पाउडर बेच रहा है, कोई क्रीम बेच रहा है, कोई विद्यालय में है पढ़ा रहा है राम का माने कबूतर, खा माने खरगोश, कोई ए फॉर एप्पल। अरे जितने जितने संसारी धर्मात्मा महाराज सबकी अपनी क्लास दुकान है, कोई राम को दे रहा है, कोई कृष्ण को दे रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है जानते हैं? हरि व्यापक सर वस्त्र समान, हरि व्यापक सर बधाई हो, हरि व्यापक सर वस्त्र समान। लेकिन प्रेम से जगत कोई नहीं क्षमा करिएगा आप लोग, एक प्रश्न हम कर रहे हैं आप लोगों से, एक प्रश्न कर ले कि नहीं? सर हिला लिया कर ले। कुछ लोग पतान बबुआ का यहाँ जितने लोग हैं सभी भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन पाने में एक समस्या है, कोई मार्ग होता है। भाई भगवान का मूल निवास कहाँ है? नारद जी जा रहे थे, भगवान श्री नारायण आए शंख चक्र पद्म लिए। नारद ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, आप रहते कहाँ हो? काशी में, वृंदावन, अयोध्या, वैकुंठ या फिर किछा, कहाँ रहते हो? तो जरा ध्यान से सुनिएगा भगवान के रहने का स्थान। भगवान ने नारद जी से बताया कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, काशी में नहीं रहता, मद भक्ता यत्र गायन्ति, हमारे भगत जहाँ भी गाते हैं वही हमारा वैकुंठ है, वही हमारा काशी है। महाराज राधे राधे, जान के बोलो ना, ऐसा बोल दो अगला बगल पड़ोसियों को धीरे से बोलो, नहीं बोलो पाप ना बोलो। राधे राधे मद भक्ता यत्र जहाँ भी हमारा गुणगान होगा वही मेरा मूल निवास। अब यहाँ आप लोग मेरा दर्शन करें। मेरा प्रश्न जो था आपसे, जो मैं करना चाहता हूँ, जितने लोग बैठो हो झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से हमसे बताइए। सही इस समय आप लोगों को टेंशन है? सही बताइए, झूठ मत बोलिए। टेंशन है भाई? नहीं बहनी, आप फिनाइल क्यों दे एकदम जिया। राधे राधे। अरे बात है साहब, यहाँ बहुत अच्छे लोग, आगे कथा मिलेगी। 16,108 विवाह भगवान कन्हैया ने किया। कितना? 16,108।
लेकिन कभो गोमती नदी किनारे नहीं आए। अब राम नाम के नाम में कहीं कूद ही जाए। हमारे आपके पास एक पत्नी है महाराज, हम रोज टेंशन में हैं। और जो 16,108 पत्नी जिनकी, वो मस्त मुरली बजाते रहते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान, यही है सच्चिदानंद, यही ब्रह्म है, यही भगवान है। कौन है महाराज? आप बहुत विद्वान लोग भी बैठे हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर है। जो सब कुछ कर सकता है वही भगवान। बोलो, कुछ लोग कहते हैं कन्हैया भी चोरी की। कन्हैया वस्त्र चुराए तो एक दिन पूरा वस्त्र बन भी गए। और एक बार राम ने जो किया आप वो करिए। कहीं हमारे टेढ़ी टांग वाले ने जो कहा वो करिएगा, इनका किया मत करिएगा। केवल बाथरूम में कोई औरत स्नान करती हो, कोई महिला झांक कर लीजिए खाली 2 बार जाके, लाल जूता इनको नहीं बचे। बोलिए नारायण भगवान की। राम ने जो कहा किया उसे करिएगा, और कन्हैया ने जो कहा उसे करिएगा। तो राम का क्या करना है? प्रात काल उठी गए रघुनाथ। और भाई प्रात काल उठी गए रघुनाथ, प्रात काल उठी गए रघुनाथ, सुबह क्या करना है बच्चों? सर जी पढ़ाए होंगे मास्टर साहब। पहले हमारे यहाँ गुरु परंपरा में गुरु होते थे हमारे यहाँ, जो आज गुरुकुल चल रहे हैं। अब मास्टर साहब, यहाँ कोई मास्टर तो नहीं बैठे हैं। मास्टर का अर्थ और गुरु का अर्थ उमेश जी भिन्न है। मास्टर कौन है? मासे मासे रूप काड़ी टर्राते इति मास्टर। जो एक तारीख देखे कहिया आई, ये मासे मासे रूप काड़ी टर्राते इति मास्टर है। अब गुरु को, जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं। हम लोग यहाँ शिक्षा हुई ठाकुर जी की कृपा, कुछ खर्चा नहीं, साफ गौशाला चल रही है। अब वही गौशाला में हम लोगों को भी जो प्राप्त होते हैं कहीं कहीं से वहाँ हम लोग भी प्राप्त कराते रहते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जिसे कुछ चाहिए नहीं वो गुरु। बैठ जाओ, बहुत ताली बजाओ इनके लिए, बहुत एकदम मुरझाए हुए भगवान कहाँ है, कन्हैया कहाँ, दौड़ आ रहे हैं। बहुत मस्ती है अपनी महाराज। और एक बात, सब धर्मात्मा यहाँ धर्मावलंबी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान जय हो। लेकिन साहब बताएं, आप लोग क्षमा करेंगे, बैठ जाओ सब लोग। हाँ, ये माया है सब संसार, सब ही नचावत राम गोसाई। माया भगवान की किसी को नहीं, अपना है पराया है, तेरा है मेरा है, यही तो माया है। माया माने जो, माँ माने जो, या माने नहीं। जो नहीं है वही माया है। एक हमारे यहाँ इस समय बहुत अच्छा भजन उनका और कथा चल रहा है। उनकी एक भजन, एक लाइन हम लोग दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग। काहे माया में भोलाइल बाढ़ तोता धोखा छोड़ी के जाए आज नहीं कि काहे माया में भोलाइल बाढ़ तोता धोखा छोड़ी के जाए काहे माया में भोलाइल
भारत होता हो होता छोड़ी के जाए सगरो स्वार्थ खातिर मन माओर होता हो सगरो स्वार्थ खातिर मन माओर होता हो होता छोड़ी के जाए माया में भुलाई भारत होता हो होता छोड़ के बधाई हो श्री राम है आइएगा मेरे श्याम लाख करोड़ चाहे कितनो कमई लाख करोड़ चाहे कितनो कमई जितना बैंक बैलेंस कर सकते हो 10 लाख 50 लाख साधन का दर्शन करने का कदम चली लाख करोड़ जिसके लिए 50 लाख 60 लाख 2 लाख 50 करोड़ जमा किए हो आपके साथ क्या करेगा जानते हैं ये लाइन ध्यान से सुनिएगा आहार छीन ली हो आहार छीन ली है पही नन लगोता हो छोड़ी के जाए माया में भोला है आखिरत होता हो होता छोड़ी के जाएंगे माया में भोला आई हो होता छोड़ी के जाएंगे चाहे जितनी महंगी चैन अंगूठी हम धारण किए वस्त्र पहने लेकिन ये देखिए शेर जी एकदम आनंद में है पितरों के निमित्त भागवत सुना है तो बड़ा आनंद है भक्त ने कहा उड़ी जाए सोना लवट के नथा उड़ी जाए सोना और एक बात बताए जब आदमी नीचे करता है तो अपने शरीर का उसे बोध नहीं रह जाता साधन करता है ये कहने की बात नहीं होती अपने आप खड़े हो जाते हैं साधन भी का उड़ी जाए सोना लवट के नथा उड़ी जाए सोना लवट के नथा इस समय से आप चाहे जितना रुपया चाहो ले सकते हो क्योंकि अपनी मस्ती है साहब साधक ने कहा के भाई बंधो बाटिका के भाई बंधो
अंगनवा अरे कोठा छोड़ी के जाए सगरो स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता कोई 40 साल मारा, कोई 100 साल, कोई 110 साल। मैं क्षमा करिए, इससे ज्यादा भी कोई रहेगा क्या? किसी को नहीं रहेगा। अब उड़ी जाए सुगना पलट के नता इतने भी माता पिता बंधु तिरिया चूड़ी फोरी के रोई हे अगनवा हो आई खोथा छोड़ी के जाए की परी। कभी आप उसके हृदय से बात जरूर पूछिएगा महाराज, जो अपने ही कंधे से अपने पुत्र की लाश का कंधा दिया होगा, एक बार उस पिता से पूछ लीजिएगा कि ये संसार क्या है, तो जाने क्या क्रम आएगा। एक बार पूछिए, उस मां से भी पूछ लीजिए जो देखते देखते उसका पुत्र जवान हुआ और उसके आंख के सामने से वो निकल गया, एक कफन की व्यवस्था भी वो मां नहीं बना पाई। क्षमा करिएगा। तिरिया चूड़ी फोरी के रोई हे अंगनवा हो। बोलो, उसके बाद वो आया क्या? केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो, प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, बोले भागवत भगवान। सही है। तो अपना अपना अंदाज, फल बेचने वाले की अपनी अपनी कला है। खरबूजे शक्कर से मीठे, तो व्यास जी से किसी ने कहा तुम्हारा फल है इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हो। व्यास जी ने कहा इसी बात में फल के विषय में तोता पारखी होता है फल। बोलो, जिस फल में तोता टोड़ लगाए रहे, या तो एक बात आप समझिएगा मेरी, या तो वह फल बहुत खट्टा होगा, या तो वो फल बहुत खट्टा होगा, और
तोते की टोड़ लगा देने मात्र से बहुत मीठा हो जाता होगा, या वह फल मीठा ही होता है जिसमें तोता टोड़ लगा देता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखमुखादमृतत्व संयुतम। तो सुखदेव रूपी तोते ने सुंदर उसमें टोड़ लगाया है, इसलिए वो मिठाई है। और यहाँ शर्त है पीवत भागवतम, ये भागवत रससुधा को पीना है। क्यों भाई, फल है तो फल खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो, फल तो खाया जाता है, पिया जाता है। तो कहते हैं अगर खाएंगे तो उसमें शंका है। पीवत जब हृदयंगम हो जाएगा यह रस कथा रूपी, तो आप जीवन भर उसी रस का स्वाद का आनंद लेते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। अब जो लोग ये कहते हैं कितना दिन पीवत भागवतम, कहते हैं मृत्यु पर्यंतम आलयम, जब तक आपका शरीर है तब तक पीवत भागवतम, तब तक इस रस का पान। अब जो कहते हैं महाराज 7 दिन वृंदावन पिए, 7 दिन दिहिया में पिए, 7 दिन गायत्री नगर पिए, इसका मतलब उन पर रस सही ढंग से चढ़ा नहीं। तंबाकू खाने वाले तो खाते हैं, पहले जब शुरू कराएंगे लोग तंबाकू खाने वाले थोड़ा सा बना कर दीजिए, बना छोटा सा, धीरे से लो यार ये बहुत इसमें कुछ है नहीं। एक बार खाया चक्कर आ गया, फिर कभी खाया, और 2-3 दिन जब खाया तो आनंद मिलने लगा। रे थोड़ा और दिया, खिलाने वाले नशा। अब पता चला एक समय ऐसा है पूरी पुड़िया गटर जा रहे हैं। राधे राधे, जिन पे जो रस चढ़ा है, पहले खाए थे तब चक्कर आया, अब न खाए तब चक्कर आता है। बोलिए भागवत भगवान, चक्कर तो आएगा। बहुत अच्छी, तो भागवत भगवान की ये कृपा है। पीवत भाजिन पर रस चढ़ गया वही जानता है। कितने दूर दूर से लोग चले आए कान में सुन के, साफ एक से विद्वान पढ़े लिखे सब चले आए, चूंकि उन पर रस चढ़ा है। और जिन पर रस नहीं चढ़ा तो वो कहते क्या है। वहाँ गोस्वामी बाबा जी ने उन्हें प्रमाणित किया कि राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे रस विशेष रस विशेष जाना तीन राही, रस विशेष जाना तीन राही, राम कथा जिनमें रस नहीं चढ़ा उनके लिए मिथ्या है, बेकार है। और जिसमें साथ चल गया, इतने लोगों के ऊपर चढ़ा है, कभी इस कथा में बैठी। और एक बात बताऊं, शासन का अगर आप अनुशासन नहीं मारेंगे तो डंडा पड़ेगा। शासन जो, और शास्त्र का अगर आप अनुशासन मान लेंगे तो डंडा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शास्त्र का अनुशासन आप मान लिए तो मनुष्य जीवन में भवसागर पार कराने की घोषणा करते हैं। राधे राधे। इस शास्त्र की इतने हीरा लोग बैठे हैं धनी, क्या कोई होगा महाराज? क्या दिल की इच्छा है? आप लोग माई बाप क्षमा करिएगा इस दास को। हम बहुत कथा करते हैं पूरे देश में, लेकिन आप लोगों के बीच में जब मैं आया
सेठ जी के परिवार से मिला, आप सब मिले तो हमें लगा कि आप लोगों से भी हमारा पुराना रिश्ता है, जो इतने भयंकर स्थिति में सब धर्मावलंबी हमारे साथ राधे राधे मजाक कर रहे हैं। श्री राम हमारे कन्हैया के बन जाओ, हमारे राधा रानी के बन जाओ, कल्याण हो जाए। इस प्रकार से पीवा का भाग। अब रचना कैसे हो भागवत की? श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये भागवत आया कैसे, यहाँ रचना कैसे हुई? तो वेद व्यास जी महाराज सम्यक आश्रम एक दिन बैठे 17 पुराण की रचना की। कितना? 17 पुराण। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं। क्यों? वेदों की भाषा समझता नहीं कोई। आज अगर अंग्रेजी बोलना हो तो बहुत लोग समझ सकते हैं, लेकिन संस्कृत कम मात्रा। 17 पुराण लिखा मैंने, वेदों की भाषा कोई ये तो ये फला दीर्घ फला फला रूप कोई नहीं समझ रहा है। 17 पुराण कल्याण के लिए मैंने संसार के लिखा, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा है। श्री नारद जी महाराज आए खड़े हुए, नारम ज्ञानम ददात इति नारद। नारद जी आए संत। नारद जी ने कहा 17 पुराण जो आपने लिखा ये सब वृक्ष हैं, उसके पके फल श्रीमद् भागवत हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब तक आप कन्हैया के पीढ़ी टांग वाले के बाल लीला चरित्र का वर्णन नहीं करते, दधी मक्खन लीला का वर्णन नहीं करते, राम जी का चिंतन नहीं करते, सरजू तट का वर्णन नहीं करते, तब तक आपको शांति मिलने वाला नहीं। राधे राधे। और धीरे बोलो, राधे राधे। उल्टा समझ। अच्छा यहाँ देखिए, बहुत अच्छे सूरज भैया साहब परमहंस संहिता में बैठे धर्मात्मा है। अभी जहाँ कथा हो रही थी, एक भगत थे, कथा वाह हमारा स्वर्ग गौरवान्वित हो रहा है। परम विद्वान आचार्य, आप यहाँ ऊपर आइए महाराज, यहाँ ले आइए आचार्य, आप परम विद्वान हैं। महाराज श्री का पदार्पण तालियों से आप लोग स्वागत करें। बोलिए भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान। आचार्य जी ले मुझे जजमान से माला। हाँ बहुत बैठिए, आप बहुत अच्छे आचार्य। हाँ बैठा दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो श्री नारद जी महाराज, और वहाँ एक ही माला क्यों करना, पंथ भेद कर रहे हो, सब बताना पड़े इंग्लिश वो कहाँ गए हमारे आचार्य। हाँ एक साथ मिलाई 20-25 माला। बोलिए भागवत भगवान की जय। अस्तु जहाँ हम लोग थे, अब देख लिए आप लोग, महाराज आ गए नहीं क्या था? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री नारद जी ने कहा कि आप जब तक भगवान कन्हैया का चरित्र नहीं लिखते कल्याण नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि सुनिए, मैं 17 पुराण लिखा कुछ नहीं हुआ, एक चरित्र भागवत लिखने से क्या होगा? तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया कि मैं भी दासी पुत्र था, और आज संत की कृपा भगवंत की कृपा से बड़ी होती है। संतों का द्वादशाक्षर मंत्र मैया ने प्राप्त किया, और आज ये दासी पुत्र जो बच्चा रामदास था, वह जगत पूज्य नारद बन करके आपके सामने खड़ा है। बोलिए नारद महाराज की जय। और एक बार ये जो बीड़ा मिली है ना,
जिस तार को मैं नारायण नारायण जपता हूँ, यह बीड़ा कोई सामान्य नहीं है, भगवान नारायण के द्वारा भी बीड़ा है। सूत्र देते हैं व्यास जी, देवदत्तामी मां बीड़ा, देवदत्तामी मां बीड़ा, देवदत्तामी मां बीड़ा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्तामी मां बीड़ा, देवदत्ता देवदत्ता देवदत्तामी मां, इमाम देवदत्ताम बीड़ा। ये बीड़ा भगवान नारायण के हाथों से मुझे मिली और उसी का जप रोज मैं इसी बीड़ा पे कर रहा हूँ कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब आदेश भैया संत की कृपा, श्रीमद् भागवत महापुराण के, और उन्होंने आशीर्वाद मिला तो महाराज श्री व्यास जी ने क्या किया, गणेश जी को स्तुति की। क्योंकि आप वृंदावन जाइएगा, महाराज जी जानते हैं व्यास गुफा के ठीक सामने गणेश गुफा है, कभी जाइएगा वृंदावन दर्शन करेंगे। व्यास गुफा के ठीक सामने गणेश गुफा, नीचे सरस्वती नदी बहती है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। और स्तुति किए 18,000 श्लोकों की पुंज संहिता और रचना करके तैयार किए व्यास जी। बोले व्यास भगवान की जय हो। अब भागवत की रचना हो गई, अब इसे सुनाए कौन सुनाए? ठीक ठीक, एक लोग कोई पूछ लीजिए यहाँ से, पानी पिलाना। बोलिए भागवत भगवान कि हे बुद्धि के दाता और सब वेदों के ज्ञाता, और तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत मस्तक सिंदूर सोहे मुस्की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी,